तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 31 प्रश्न को देखेंगे, तो सभी प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था क्या था दोस्तों, तो मूल शंकर था। याद रखिएगा, मूल शंकर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका देश में है। किस में है दोस्तों, अफ्रीका देश में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नथुल्ला दर्रा जो है किस राज्य में है, तो बिल्कुल सिक्किम राज्य में है दोस्तों। याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में नथुल्ला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा शुरू की थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा शुरू की थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो बिल्कुल 639 पेशियाँ होती हैं। 639 के साथ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। कौन सी, भारत रत्न ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल उदंत मातंड। कौन सा, उदंत मातंड ऑप्शन नंबर डी के साथ ए के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के बनने के लिए कम से कम आयु की होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 ईयर होने चाहिए। कम से कम कितने, 25 ईयर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 11 नंबर, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होती है दोस्तों। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी है। दुनिया में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ जो है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल हीरा हो जाएगा। हीरा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। गलफड़े की सहायता से सांस लेती है मछली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऑप्शन नंबर बी होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वह राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य राजस्थान में है दोस्तों। याद रखिएगा, राजस्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ पे स्थित है। हवा महल कहाँ पे है दोस्तों, हवा महल जो है कहाँ पे है, तो जयपुर में है। जयपुर में हवा महल स्थित है। याद रखिएगा, जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना जो किसने किया दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह जी किए थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। NH44 है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कितने प्रांतों में बटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है वो कितने प्रांतों में बांटा गया है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 प्रांतों में बांटा गया है। कितने, 4 प्रांतों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है दोस्तों। याद रखिएगा, यकृत 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर यकृत हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में पहली फिल्म कौन सी है बनी थी। भारत में पहली फिल्म जो है वह राजा हरिश्चंद्र बनी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल गोवा राज्य जो है भारत के सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में हॉकी जो शामिल किया गया वो कब किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल 1928 ईस्वी में 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो बिल्कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल क्या है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। कब? 1961, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूस की क्रांति जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 31 प्रश्न देखा और 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।